तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो मोना ना हाथ धो के नहा धो के यानके के एकदम पीछे पड़ गया था और एंड में फाइनल अटैक निकाल के यानके पे कर देता है, लेकिन जैसा अटैक करता है यानके गायब। तो मोना भी अपने डिवाइन सेंस से चेक करता कहाँ पे गया, तो ज्यादा नहीं बल्कि कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ पर है, ये नहीं टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन साले के पास ज्यादा हिम्मत और ज्यादा पावर यहाँ पे नहीं बची है, तो कब तक मुझसे दूर भागता रहेगा बेटे, आज तू मरेगा और मेरे हाथों से मरेगा। इतना बोल के वो पीछा करने लग जाता है। अब आता है यानके पे जो कहीं दूर आ चुका था, वो जैसे दूर आता ना इसका जो स्मॉल यूनिवर्स है ना वो हल्का से ही हो जाता भाई, हिलने लग जाता, शेक करता 2 सेकंड के लिए। तो ये भी चौक गया, तभी क्या हो गया मेरा स्मॉल यूनिवर्स अचानक से भाई शेक कैसे करने लगा। स्मॉल यूनिवर्स का जो वर्ल्ड फोर्स है ना वो भी थोड़ा सा क्योस जैसा यहाँ पे हो गया था। मगर कैसे मोना के साथ लड़ाई करते हुए नहीं, अगर मैं नॉर्मल बंदा होता तो समझ आता, लेकिन मैं कटर हूँ, प्लस मेरे पास ना वर्ल्ड ट्री का सब ट्री भी है, तो ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता। मगर क्यों ऐसा हुआ था, और उतने मैंने इसको फीलिंग आती है कि पीछे कुछ तो है जो मुझे अपनी ओर ना अट्रैक्ट किया जा रहा है। और कौन से एरिया से, शिट यार ये तो वही एरिया जिस एरिया से मैंने मोना के साथ यहाँ पे फाइट चालू किया था और बाकी लोग के साथ फाइट किया था। क्या इंक्लैन वालों ने जाल यहाँ पे बिछाया है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, या मोना बड़ा दिमाग चलाता है, क्या उसने दिमाग यहाँ पे लगा दिया, चल क्या रहा है, क्या चीज़ है जो मुझे इतना अट्रैक्ट यहाँ पे की जा रही है, जाऊँ या ना जाऊँ। और उतने में हेवनली ग्रेट रिस्ट्रिक्शन बिगिनिंग के बाहर जो 8वें रैंक के कमाल कमाल के बंदे थे ना, उनको भी कुछ तो एहसास होता है कि शिट यार वो आ गया। क्या जो शियांग यहाँ पे था ना उसको भी ऑफिस में था जब, उसको भी एहसास होता क्या सच्ची में वो जो चीज यहाँ पे थी वो चीज अपियर हो चुकी है। अब यहाँ पे आते उसी एरिया के अंदर जहाँ पे इंक्लैन वालों जिसने फाइट किया था वो सब भी देखते भाई यान का ही है क्या भाई, अकेले उसने हमारे इतने बंदे लोग को मारा और मोना क्या तो सब बच के भी यहाँ पे निकल गया। उतने में उनके भी पीछे सड़े कुछ तो अपियर होता है। हाँ तो एक क्लैन दूसरा इंक्लैन वाले से कहता है कि भाई ध्यान से देख, ओ मम्मी रे वो तेरे पीछे क्या है, तो वो भी देखते भाई मेरे पीछे क्या है और कैसा तू रिएक्शन दे रहा भाई, ऐसा रिएक्शन मत दे। फिर वो इंक्लैन का मेंबर भी पीछे देखता तो भट्टी जैसा कुछ तो अपियर यहाँ पर हुआ था। बाकी उससे भी कहता भाई ध्यान से यहाँ पे देखना ये क्या अपियर हो गया है, और तभी जो भट्टी अपने आसपास ना शील्ड यहाँ पे बना लेता है और ये सारे बंदे इंक्लैन वाले शील्ड के अंदर ही कैद हो जाते हैं। तो रोना भी आ जाते हैं क्योंकि अरे भाई क्या गड़बड़ की बात है, जैसे बार यहाँ पर है यान के नाम के बंदे ने अटैक किया उससे जान बची, तो ये क्या चीज है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कैद हो गए यार। वो जेल के अंदर हम लोग तो ना भाई भले वहाँ पे कैद रहते थे लेकिन जिंदा रहते थे और अच्छे से रहते थे। और ये जो भट्टी जैसी चीज यहाँ पर नाम खाली इस एरिया के अंदर नहीं बल्कि जितने भी बैटलफील्ड के एरिया यहाँ पे था ना सब एरिया में अपियर हो रहा था, यहाँ तक कि नो रिटर्न पास और साथ ही में जो स्पार्टा टेरिटरी है ना उस एरिया के अंदर भी अपियर यहाँ पे हो चुका था। अब यहाँ पे आते भाई शियांग की ओर जहाँ बैठे बैठे वो भी देखते कि यार ऐसे टाइम पे अचानक से इसको आना सीट यार देखा जाए तो ये ठीक यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो बैलेंस मेंटेन यहाँ पे किया था ना वो बैलेंस से टूट भी सकता है। उतने में जो शियांग था वो भी सर्कुलेशन से बाहर आ जाता है और आते कहता मीजिंग बता भाई क्या चालू है, तो वो भी कहता भाई तू सर्कुलेशन से बाहर आ गया, तुझे भी महसूस हुआ, ये भी कहता हाँ भी मुझे भी महसूस हुआ, जैसे वो आया जैसे महसूस हुआ मेरा स्मॉल यूनिवर्स पूरा सा चेक करने लगा, हिलने लगा। तो जाहिर सी बात है 9वें रैंक पे जाने का जो मेरा काम है ना फेल हो गया, मुझे ना चाह के भी बाहर आना पड़ा। जो सुनते मीजिंग कहते शीट यार ये तो बुरा हो गया, जो सुनते शियांग कहता बुरा हुआ लेकिन अभी सॉरी वही बोल के मतलब नहीं है। वो तो जो भट्टी अपियर हुई है वो यूनिवर्स भट्टी है ना, जो सुनते मीजिंग कहता है यस भाई तू भी सेंस कर सकता है मेरे जितना तू भी समझदार है, वो भी कहता है यस जितने भी दुनिया में 8वें रैंक के पीक लेवल के बंदे रहते ना वो लोग महसूस कर सकते हैं जब यूनिवर्स भट्टी अपियर होती है। मैंने महसूस किया, तूने किया, 8वें रैंक के सारे बंदों ने किया होगा, बता भाई कौन से एरिया में आया है। जो सुनते मीजिंग कहता तो हैरानी की बात है किसी एक एरिया में नहीं बल्कि ढेर सारे एरिया में अपियर हुआ। जो सुनते शियांग और ज्यादा चौक जाते, क्या एक भट्टी ढेर सारे एरिया में कैसे अपियर हो सकता, मजाक करे क्या। शियांग कहते बिल्कुल नाम, ये देख भाई लिस्ट, इस लिस्ट में सारे जगह का नाम लिखा हुआ है। जो सुनते शियांग भी देखता वो भी हिला पड़ा था कि भाई ये लेकिन पॉसिबल कैसे हो सकता है यार, इतने सारे एरिया के अंदर जो भी बैटलफील्ड है वहां पे अपियर हुआ है। जो सुनते मीजिंग कहते हैं कि हाँ हुआ तो यहाँ पर है और मैं मजाक यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ और ये न्यूज यहाँ पे सच है, मुझे कुछ बात यहाँ पे बताना है। मैंने भाई अपने मास्टर द्वारा यहाँ पे सुना था यूनिवर्स भट्टी के बारे में कि जो यूनिवर्स भट्टी अपियर हुआ ना ये रियल यहाँ पे नहीं है, ये बस उसका इल्यूजन कह लो, प्रोजेक्शन यहाँ पे कह लो। और जो रियल यूनिवर्स भट्टी है ना वो शायद आज से पहले कभी अपियर हुआ ही नहीं था। और ये ऐसा नहीं है कि हाँ भाई पहली बार अपियर हुआ तो पहली बार ढेर सारा है, इससे पहले भी जब जब अपियर हुआ है ना, जब जब एक से ज्यादा बार अपियर हुआ है, मैक्सिमम 3 बार अपियर हुआ है, लेकिन इस बार ना 10 से ज्यादा अपियर हो चुका है। हाँ 10 से ज्यादा यहाँ पे अपियर हो चुका है। रही बात ऐसा क्यों, पहले मैक्स टू मैक्स 3 इस बार 10 का को, तो इसके पीछे कभी है ना एक रीजन एक एल्डर ने यहाँ पे बताया भी था कि जिस एरिया में जितना ज्यादा बंदे मरते हो, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे मरते ना, उस एरिया में जो न्यूज बस भट्टी का क्वांटिटी भी ज्यादा होती है और ज्यादा बड़ा यहाँ पे रहता है। और तुमको तो मालूम ही होगा इतने सालों से इंग्लैंड वर्सेस इंसानों को जंग चालू है, हर एरिया में हमारे लाखों करोड़ों बंदे यहाँ पे मारे जा चुके हैं, जिसके चक्कर में इस बार ना 10 से ज्यादा यूनिवर्स भट्टी अपियर यहाँ पर हुआ है। जो सुंदर शियांग कहता फिर तो नो रिटर्न पास हो गया, स्पेशली जो स्पार्टा टेरिटरी हो गए ना वहां पे तो सबसे बड़ा वाला अपियर हुआ होगा, क्योंकि उस एरिया के अंदर हमारे सारे 9वें रैंक के बंदे यहाँ पे मरे थे, इंग्लैंड के रॉयल लॉर्ड यहाँ पे मरे थे। लेकिन देखा जाए
तो ये सच्ची में कोई खुशखबरी नहीं है हमारे इंसानों के लिए, क्योंकि यूनिवर्स भट्टी का ये जो प्रोजेक्शन यहाँ पर ना, इसी के द्वारा जो रियल यूनिवर्स भट्टी है हम वहां तक जा सकते हैं। वहां पे जाने का समझो प्रोजेक्शन एक रास्ता यहाँ पर है, तो इनके लिए जाने की कोशिश करेंगे और हमारे इंसानों का उनको रोकना। अगर एक दो यहाँ पे रहता हम रोकने की कोशिश करते, 10 से ज्यादा अपियर हो चुके 10 एरियाज के अंदर, तो जाहिर सी बात है इंसान को रोकना भी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो सुनने मीजिंग का दयस तूने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, यूनिवर्स भट्टी हम इंसानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। हाँ तो हम इंसान तो लेने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड है ना हमको रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। सामने से शियांग कहते हैं लेकिन हमको अभी भी उतना अच्छे से आइडिया नहीं है, ये रियल यूनिवर्स भट्टी नहीं है, ये बस प्रोजेक्शन है और समझो एक हिसाब से रास्ता यहाँ पर है, इस रास्ते से हम मेन यूनिवर्स भट्टी के पास यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, क्या जाएंगे, हमको आइडिया नहीं है। हाँ तो जो डिवाइन स्पीड हो गए जैसे कि ड्रैगन और फोनिक्स, वो इंसानों के ज्यादा लंबे समय से रह रहे हैं, शायद उनको भट्टी के बारे में आइडिया रहे, शायद उनके कुछ मेंबर गए होंगे। ये लोग कहते हैं फोनिक्स महारानी और ड्रैगन महाराज तो मारे जा चुके हैं, शायद उनको कुछ आइडिया रहेगा। बाकी जो भी एल्डर्स यहाँ पे बचे ना उनको भी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है और आज तक कोई भी नहीं गया है। लेकिन डोंट वरी, मैंने के विवन और पैराडाइज के जो एल्डर्स थे, पुराने एल्डर्स बहुत ही 1000 साल पहले के, मैंने उनसे पूछा, थोड़ा सा न्यूज हमको मिला है, वो भी कहते हैं थोड़ा सा न्यूज मिला है। बोलो क्या न्यूज मिला है? मीजिंग बताता है केवल जैसे ये प्रोजेक्शन एपियर होता है ना उसको कंडेंस होना पड़ता है, कंडेंस होने में मिनिमम है ना 3 या 5 साल का टाइम यहाँ पे लगता है, तो ही जाके ओपन होगा और तो ही जाके कोई बंदा अंदर एंट्री मार के जो रियल यूनिवर्स भट्टी है ना वहां तक जा सकता है। यानी हमको अभी भी टाइम है 3 से 5 साल का। जो सुनते शियांग कहते मैं जाऊंगा, हाँ जब ये टाइम हो जाएगा ना तब मैं यहाँ पे जाऊंगा। जो सुनते मीजिंग कहते यस तुझे जाना ही चाहिए, तू जाएगा तेरा लेवल अप होने के चांसेस बढ़ जाएगा। एक बार तू 9वें रैंक पे चल गया ना फिर तू इंग्लैंड वालों की ना अच्छे से बैंड यहाँ पे बजा सकता है। शियांग कहते कि हाँ लेकिन यहाँ का जो भी काम है ना हम दोनों मिलकर संभालते थे, मेरे जाने के बाद हो सकता है तुझे पूरा काम अकेले संभालना पड़ेगा। मीजिंग कहता है तो क्या तुझे क्या लगा मैं अकेले संभाल नहीं सकता? हजारों सालों से जब तू सर्कुलेशन में था मैं अकेले संभाल यहाँ पे रहता, और अच्छा वो कि तू जाएगा यार, मैं भी अकेले कर सकता हूँ, अगर तू ना जाता तो मैं तुझे जबरदस्ती यहाँ पे भेज देता। जो सुंदर शियांग कहता है शुक्रिया मेरे भाई। जो सुंदर मीजिंग कहते शुक्रिया वुक्रिया की कोई भी बात यहाँ पे नहीं है, तू बस जा, तू बस अपने काम पे ध्यान दे, बिंदास, किसी भी चीज का टेंशन मत ले। जब तक मैं जिंदा हूं ना यार मैं भी इंसानों पे कोई मुसीबत आने नहीं दूंगा। और लगता है यान के पे कोई हल्की सी मुसीबत आ गई है, मुझे अनुमान यहाँ पे लग रहा है। उतने में मैसेज आता है केवल जो यान के टीम का एक मेंबर है ना ब्लड वाला डिवाइन मोनाच, वो आपसे मिलना चाहता है। ये लोग कहते हैं हाँ वो तो उसके टीम का मेंबर यहाँ पे था, हमको याद था, बुलाओ बुलाओ। क्या हुआ? अचानक से मिलने कहीं को आया, वो आगे आता है, उसके पास हुई ब्लड वाली जो टेक्निक है ना उसका ऑरा महसूस होता है, जो देख के इनको भी याद आता है यस ये टाइप का नाम ब्लड एवोल्यूशन श्रिंक करके कुछ ऐसा टेक्निक है जिसकी प्रैक्टिस करता है, जो कि बड़ा तगड़ा है लेकिन बहुत ही इविल टेक्निक है। बोलो भाई क्या हुआ? वो भी कहता आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या क्यों आया हूँ। हाँ तो यूनिवर्स भट्टी के बारे में बात यहाँ पे चलू है ना, मैंने पहले देखा है उसको। जो सुनते लोग चौंक जाते हैं क्या बात कर रहे हो सच्ची में, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है क्योंकि हमको मालूम है जो डिवाइन मोनाच ना ये बहुत पहले था, 1000 साल पहले कमाल का बंदा यहाँ पे था, जिंदा था, लेकिन मरने के बाद जो आत्मा है ना किसी इंसान की बॉडी में चल गई थी, उसी इंसान की बॉडी में रह रहे, तो जाहिर सी बात है जब ये जिंदा था अपनी बॉडी में तब इसने देखा होगा। फिर चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।